आफ्टरनून दोस्तों, जय भारती कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है आपकी रेडियो दोस्त शीतल डामोर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ भारतीय सिनेमा के पर्दे पर ट्रेजेडी क्वीन यानी दर्द की देवी के नाम से प्रसिद्ध मीना कुमारी की। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। दोस्तों, सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था। मीना कुमारी का असली नाम महज़बीन बानो था। दोस्तों, मीना कुमारी को खासकर दुखान फिल्मों में उनकी निभाई यादगार भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। उनके पिता अली बख्श भी फिल्मों में काम करते थे और पारसी रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार थे। उन्होंने
कुछ फिल्मों में संगीतकार का काम भी किया। मीना कुमारी की मां इकबाल बानो, जिनका असली नाम प्रभा देवी था, वे भी एक मशहूर डांसर और अदाकारा थी, जिनका ताल्लुक टैगोर परिवार से था। तो परिवार की गरीबी के कारण ही मेहज़बीन को आजीविका के लिए बाल कलाकार के रूप में काम करना पड़ा। मीना कुमारी ने पहली बार किसी फिल्म में 6 साल की उम्र में काम किया था। तो मीना कुमारी जब बाल कलाकार के रूप में पहली बार लेदर फेस फिल्म में कैमरा फेस कर रही थी, तो उनकी उम्र 7 साल की थी और नाम था बेबी मीना। एक बाल कलाकार के रूप में बेबी मीना ने अपनी पहली ही फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया और उसे फिल्मों में काम मिलने लगा। परिवार की गाड़ी चल पड़ी थी। तो जब बेबी मीना के खेलने और पढ़ने के दिन थे, वो कैमरे के सामने अभिनय कर रही थी। अपने सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ही बेबी मीना 13 साल की उम्र में ही बड़ी दिखाई देने लगी थी। एक फिल्म की शूटिंग पर नामचीन निर्माता निर्देशक कमल अमरोही की नजर बेबी मीना पर पड़ी, तो उन्होंने बेबी मीना के साथ अपनी कंपनी महल पिक्चर्स के साथ एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट करके जोड़ लिया। तब मीना को पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट भविष्य में उसे बंधक यानी कि सोने की चिड़िया के रूप में जकड़ लेगा। तो कार्यक्रम का अगला गाना है समा सावली रोड से हंसिका और हर्ष पटेल की पसंद पर। फिल्म तकदीर के इस गाने को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। हो जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। हो देखी नजर ने
खुशियाँ, या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। 220 साल की उम्र में बेबी मीना अभिनेत्री के रूप में मीना कुमारी बन गई और 1952 में उनकी 2 फिल्में नायिका के रूप में रिलीज हुई। एक फिल्म का नाम अलादीन एंड द वंडरफुल लैम्प था और दूसरी का नाम बैजू बावरा। अलादीन एंड द वंडरफुल लैम्प एक स्टंट फिल्म थी जो साधारण नहीं, लेकिन बैजू बावरा सुपर हिट साबित हुई और मीना कुमारी स्टार बन गई। वैसे दोस्तों, उनका नाम मीना कुमारी विजय भट्ट की इसी लोकप्रिय फिल्म यानी कि बैजू बावरा से पड़ा था। दोस्तों, बैजू बावरा का गीत संगीत नौशाद जैसे गुणी संगीतकार ने तैयार किया था, जो फिल्म के रिलीज से पहले ही पूरे देश में गूंजने लगा था। फिर दोस्तों 1953 में मीना कुमारी की दायरा, दाना पानी और 1954 में चांदनी चौक, इल्जाम, अदल ए जहांगीर, आजाद और रुखसाना रिलीज हुई और फिर मीना कुमारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो दोस्तों मीना कुमारी वास्तव में अभिनेत्री के रूप में एक सोने की चिड़िया बन चुकी थी। 1960 मीना कुमारी के करियर का सबसे सफल साल था और एक ही रास्ता, आरती, बहू बेगम, परिणीता, मैं चुप रहूंगी, दिल अपना प्रीत पर आई, मैं भी लड़की हूँ, काजल, सांझ और सवेरा, गजल और शरारत जैसी सफल फिल्मों ने मीना कुमारी को एक कुशल अभिनेत्री के रूप में ढाल दिया। तो वैसे तो मीना कुमारी की कई सारी फिल्में रिलीज हुई, पर इस दौरान उनकी सबसे मकबूल फिल्म थी बैजू बावरा। आइए दोस्तों, इसी फिल्म का एक बहुत ही मकबूल गाना आप सभी के लिए। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा, तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया, मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें
चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। दोस्तों, ये थी शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। इस गाने को अपनी आवाजें दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों ने। फिल्म बैजू बावरा का ये गाना सुनना चाहा था ब्रिजेश और स्वाति शर्मा ने। दोस्तों, महल पिक्चर्स के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अभिनेत्री मीना कुमारी के सारे फैसले कमल अमरोही ही लेते थे। कौन सी फिल्म करनी है या किस फिल्म का कितना पारिश्रमिक लेना है, यहाँ तक कि मीना कुमारी की शूटिंग डेट्स भी कमल अमरोही ही तय करते थे। दोस्तों, मीना कुमारी भी कमल अमरोही से बहुत प्रभावित थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे उनकी ओर खींचती चली गई और कमल अमरोही से प्यार करने लगी। इसी प्यार का परिणाम था कि एक दिन जब पहले से विवाहित और 2 बच्चों के पिता कमल अमरोही ने मीना कुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो मीना कुमारी ने कमल अमरोही के इस प्रस्ताव को तुरंत मान लिया। दोस्तों, कमल अमरोही और मीना कुमारी का निकाह पड़ा गया और कमल से शादी के बाद मीना कुमारी उनकी दूसरी बीबी बन गई। फिर दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आया जब वे एक पिंजड़े में बंद पंछी जैसी खुद को महसूस कर रही थी, क्योंकि दोस्तों उन पर पाबंदियां बढ़ती जा रही थी। दोनों के झगड़े और अलगाव की खबरें भी आने लगी और फिर तो दोस्तों मीना कुमारी और कमल अमरोही के झगड़े इस सीमा तक पहुंच गए कि एक दिन मीना कुमारी ने कमल अमरोही का घर छोड़ दिया। दोस्तों, फिल्म हकीकत से है कार्यक्रम का अगला गाना सुनने को ख्वाहिशमंद है भालचंद्र वड़के, जतिन मेहता, विकास वड़के, फुलवाबेन मेहता और नीलेश वड़के। इस गाने को लिखा है कैफी आजमी ने, संगीत से सजाया है मदन मोहन ने और इस गाने को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, सोचता है
शक्ल फिरती है, हाँ, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। दोस्तों, मीना कुमारी की प्रारंभिक फिल्में ज्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। मीना कुमारी के आने के साथ भारतीय सिनेमा में नई अभिनेत्रियों का एक खास दौर शुरू हुआ था, जिसमें नरगिस, निम्मी, सुचित्रा सेन और नूतन जैसी अभिनेत्रियां शामिल थी। दोस्तों, 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी काफी मशहूर हुई। फिर दोस्तों 1953 तक मीना कुमारी की 3 सफल फिल्में आ चुकी थी, जिसमें दायरा, 2 बीघा जमीन और परिणीता शामिल थी। दोस्तों, फिल्म परिणीता से मीना कुमारी के लिए एक नया युग शुरू हुआ। फिल्म परिणीता में उनकी भूमिका ने भारतीय महिलाओं को खास प्रभावित किया था, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में भारतीय महिलाओं की आम जिंदगी की तकलीफों को चित्रित किया गया था। लेकिन दोस्तों इस फिल्म की वजह से उनकी छवि दुखान भूमिकाएं करने वाली अभिनेत्री तक सीमित होकर रह गई। लेकिन ऐसा होने के बावजूद उनके अभिनय की खास शैली और मोहक आवाज का जादू भारतीय दर्शकों पर हमेशा छाया रहा। दोस्तों, फिल्म बॉम्बे से है कार्यक्रम का अगला गाना सुनने को ख्वाहिशमंद है। पाणीगेट से खत्री, चंद्रहांस, अंकिन, दर्शना, रंजन, कपिल, हेमिल, वीरेश, चिंटू, दर्शन पटेल, कुणाल, विकास, जागृति राणा और समीर। दोस्तों इस गाने को लिखा है महबूब ने, संगीत से सजाया है AR रहमान ने और इस गाने को अपनी आवाजें दी हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, इन सांसों में बस जा तू, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू, चाहते है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, गर
मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे। आई रे ले मैं आई हूँ तेरे लिए। तोड़ा रे हर बंधन को प्यार के लिए। जान रे आज तुझ में समा जाऊं मैं। दिल में तेरे सांसों में बस जाऊं मैं। चाहते है अगर आके मुझसे जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। साबार बुलाए मैं सौ बार आऊं। एक बार जो दिल दिया। एक आँख रोए तो दूजी बोलो सोएगी कैसे भला। इन प्यार की राहों में पत्थर है कितने, उन सब को ही पार किया। एक नदी हूँ मैं चाहत भरी आज मिलने, सागर को आई यहाँ। सजना आज आंसू भी मीठे लगे। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे इन सांसों में बस जा तू। चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू। वक्त तो बीता जाए रे। जरा बोल वक्त से के वो थम जाए रे। आई रे ले मैं आई हूँ तेरे लिए। जान रे आज तुझ में समा जाऊं मैं। तो 1964 में मीना कुमारी और कमल अमरोही का बाकायदा तलाक हो गया और मीना कुमारी एकदम अकेली हो गई। वे बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वे खुद कभी मां नहीं बन सकी। धीरे धीरे उनका करियर भी डूबने लगा तो उनकी शराब की लत और बढ़ गई और इसका असर ये हुआ कि उनका शरीर मोटा होने लगा, चेहरा सूज गया। लेकिन दोस्तों, मीना कुमारी एक ऐसी बेजोड़ अभिनेत्री बन चुकी थी कि कुछ चुनी हुई भूमिकाएं सिर्फ मीना कुमारी को ही दी जाती थी। फिल्म चित्रलेखा, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों की लाजवाब भूमिकाएं मीना कुमारी को दी गई थी और अभिनेत्री के रूप में मीना कुमारी ने अपनी भूमिकाओं से इन फिल्मों को क्लासिक बना दिया।
दोस्तों फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में मीना कुमारी ने एक ऐसी पत्नी की भूमिका निभाई थी जिसका पति अय्याश है और अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता। धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली पत्नी भी जुल्म से तंग आकर शराब पीने लगती है। दोस्तों ये रोल मीना कुमारी ने वास्तव में कैमरे के सामने शराब पी कर निभाया था और वो इस भूमिका में बड़ी बहू में सचमुच अमर हो गई थी। दोस्तों इस फिल्म का एक बहुत ही मकबूल गाना जो पिक्चराइज हुआ था मीना कुमारी पर आप सभी के लिए। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे हो आए गयो रे, हर आहट पे समझे हो आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया सोजिया में समाए गयो रे। दोस्तों ये थी शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार का संगीत, गीता दत्त की आवाज, फिल्म साहिब बीबी और गुलाम। दोस्तों ये गाना पिक्चराइज हुआ था मीना कुमारी पर। दोस्तों 1968 तक मीना कुमारी का अभिनय करियर लगभग खत्म सा हो चुका था। तब मीना कुमारी ने नायिका के बजाय एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में अभिनय शुरू किया और जवाब, मेरे अपने और साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में काम किया। दोस्तों 1972 में वर्षों से अटकी मीना कुमारी की अंतिम फिल्म पाकिज़ा पूरी होकर रिलीज हुई और मीना कुमारी को इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा। दोस्तों फिल्म पाकिज़ा को और उसमें उनके रोल को आज भी सराहा जाता है। पाकिज़ा को हिंदी फिल्मों की क्लासिक फिल्म माना जाता है। शर्मीली मीना कुमारी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे कवयित्री भी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी कविताएं छपवाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों उनकी लिखी कुछ उर्दू की कविताएं नाज के नाम से बाद में छपी। दोस्तों कार्यक्रम का अगला गाना है फिल्म यहूदी से। सुनने को ख्वाहिशमंद है अनिल ताम्रकार, अमर, संजीव वर्मा, रजन रजक, राजू, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी, मनोज, सुनील, अरुण, संजय, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और मम्मी पापा। इस गाने को लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। इस गाने को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। ये गाना दोस्तों पिक्चराइज हुआ था मीना कुमारी पर। आइए सुनते हैं। मेरे जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। हम क्या करें और कोई क्या करे, दिल जो दिया है हम क्या करें।
थी मैं, हाय क्या थी खबर, लूटेगी मुझे उनकी नजर, न होते मुकाबिल ना दिल हारते हम, ये अपनी खता है गिला क्या करें। मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। वही 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 मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। जिनकी निगाहों ने घायल किया, लेंगे उन्हीं से दिल की दवा, जिनकी निगाहों ने घायल किया, लेंगे उन्हीं से दिल की दवा, न हम मुस्कुराते ना वो पास आते, उसी की मिली है सजा क्या करें। मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। वही 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 मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। दोस्तों, इलाज के लिए विदेश गई मीना कुमारी वापस भारत लौटी, लेकिन लौटने के बाद भी मीना कुमारी अधिक दिन न जी सकी और 1972 में ही इस अमर अभिनेत्री का जीवन दीप बुझ गया। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की मृत्यु हुई। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये जमीन, दुनिया ये जमीन। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। हम नशे में है संभालो हमें तुम, हम नशे में है संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। दोस्तों, आज आपकी पसंद के गानों के साथ मैंने बात की उस अभिनेत्री की जिनकी आंखों से दर्द छलकता था। जी हाँ दोस्तों, मैंने बात की अतीत के अनमोल सितारे मीना कुमारी की। अब दोस्तों, बातों का आपकी पसंद के गानों का सिलसिला हो रहा है खत्म। अगले गुरुवार